हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हनग्योल भागता हुआ सुरीम के घर पर आता है। सुरीम अभी शॉप बंद कर रही थी तो वो उसे आते हुए देख लेती है। अगले सीन में ये दोनों बेंच पर बैठे थे। दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। फिर सुरीम हिम्मत करके उसे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, भले ही तुम मुझे आज ना देखना चाहते हो, पर मैं तुम पर से गिव अप नहीं कर सकती। तो हनग्योल उसे कहता है कि मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने सुना है कि तुम मेरी वजह से रोई। सुरीम कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, वैसे तुम मेरे लिए क्या एक गाना गा सकती हो? तो वो कहता है कि हाँ, क्यों नहीं। आगे हनग्योल सुरीम को लेकर अपने क्लब में आता है। यहाँ पर वो सुरीम के लिए गाना गाता है तो सुरीम उस गाने को सुनकर थोड़ी इमोशनल हो जाती है, क्योंकि वो उस गाने को फील कर रही थी। अगले दिन सुरीम जब वोकल्स रिकॉर्ड करने के लिए कंपनी जाती है तो उसकी जो मैनेजर थी वो उसे कहती है कि ये क्या फ़ोन कवर है, ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट है। तो सुरीम कहती है कि हाँ, मुझे भी ये क्यूट लगे इसलिए मैंने खरीद लिए। चानियंग उसे कहता है कि क्या तुमने उस लड़की के लिए ये सब कुछ खरीदा है? तो वो कहती है कि हाँ। फिर वो उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ खाना खाने चलोगी? तो वो मान जाती है। जब ये दोनों जा रहे थे तो हनग्योल उन्हें देखकर छुप जाता है कि कहीं सुरीम को ये ना पता लग जाए कि वहीं क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है। पर उसे इस तरह से छुपते हुए क्रूड प्ले देख लेते हैं। वो सभी कहते हैं कि तो तुम और वो हाई स्कूल की लड़की डेट कर रहे हैं। तो दूसरा कोई कहता है कि वैसे तुम उससे छुप क्यों रहे थे? उस दिन तुम उसका यूनिफॉर्म भी ढूंढ रहे थे, कहीं तुमने उसके साथ कुछ गलत तो नहीं कर दिया ना? हनग्योल को ये तीनों काफी ज्यादा चिढ़ा रहे थे तो हनग्योल उस पर गुस्सा करके वहाँ से चला जाता है। जब सुरीम चानियंग के साथ खाना खाकर वापस आती है तो उसे बीच रास्ते में ही क्रूड प्ले मिल जाते हैं। सुरीम तो अपने आइडल को पहली बार देखकर काफी ज्यादा खुश हो रही थी, पर ये तीनों वो सोच रहे थे कि अच्छा, तो ये है वो लड़की जिस पर हनग्योल का दिल आ गया है। चानियंग उन सभी को वहां से भगा देता है और आगे उसे प्रैक्टिस करने के लिए ले जाता है। प्रैक्टिस खत्म हो जाने के बाद सुरीम जब जा रही थी तो वो यूना से टकरा जाती है। यूना के हाथ में जो कॉफ़ी थी वो सारी कॉफ़ी सुरीम के ऊपर गिर जाती है। ये देखकर यूना उसे अपने स्टूडियो में लाती है और उसे अपनी कोई ड्रेस पहनने को देती है। पहले तो सुरीम मना करती है, पर बार बार यूना इंसिस्ट करती है तो वो मान जाती है। अगले सीन में सुरीम हनग्योल से मिलने के लिए जाती है। हनग्योल तो सुरीम के इस नए अवतार को बस देखता ही रह जाता है। सुरीम उसके पास आती है और उसे गिफ्ट के तौर पर वही फ़ोन कवर देती है। आगे वो ये नई ड्रेस उसे किस तरह से मिली उसके बारे में सब कुछ बता देती है। एंड यूना की काफ़ी तारीफ भी कर रही थी कि वो तो बिल्कुल एंजल जैसी है। तो हनग्योल उसे कहता है कि तुम भी प्रिटी हो। ये सुनकर सुरीम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है। जब ये लोग वापस आ रहे थे तो उसके मन में बार बार यही चल रहा था कि तुम भी प्रिटी हो। हनग्योल उसे कहता है कि तुम ठीक हो ना, लगता है कि तुम्हारा माइंड अभी अपसेट है, जरा मुझे देखने दो कि तुम कहीं बीमार तो नहीं पड़ गई ना। हनग्योल तो सुरीम को चेक कर रहा था, पर उन दोनों को इस हालत में ग्रैंडमा देख लेती है। ग्रैंडमा काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी। आगे वो हनग्योल को अपने घर पर लाती है एंड उसकी अच्छी खासी क्लास लगा लेती है। पहले तो वो उसे गाना गाने को कहती है, बाद में घर का काम करने को कहती है। चुपचाप वो बेचारा सारे काम कर रहा था तो ये देखकर ग्रैंडमा को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आगे वो सुरीम के कमरे में आता है। सुरीम उसे अपनी बचपन की कुछ बातें बताते हुए कहती है कि जब वो छोटी थी तभी उसके पेरेंट्स गुजर गए, तब से लेकर आज तक दादी ने ही उसे संभाला है। दादी के अलावा उसका इस दुनिया में और कोई नहीं है। हनग्योल को ये जानकर काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। वो एक ही बार में समझ जाता है कि सुरीम ने कितनी मिजरेबल लाइफ को जिया होगा। जब वो घर वापस आ रहा था तो वो डिसाइड करता है कि अब वो सुरीम के लिए गाने लिखेगा। चानियंग सीओ चोई के पास नया गाना लेकर आता है। सीओ चोई उस गाने को सुन लेते हैं। उसे वो गाना इतना ज़्यादा पसंद तो नहीं आता, पर फिर उसका मन रखने के लिए उसकी तारीफ कर देते हैं। दूसरी तरफ हनग्योल भी सुरीम के लिए गाना लिख रहा था। यहाँ पर चानियंग उसे पता लग जाता है कि सीईओ को उसका गाना पसंद नहीं आया है। फिर वो एक फ्लैशबैक को याद करता है। जब वो स्कूल स्टूडेंट था तो सीईओ ने उसे कहा था कि वो जल्दी ही डेब्यू होने वाला है। ये सुनकर चानियंग काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो गया था, पर जब सीईओ उसे ये कहते हैं कि तुम हनग्योल के रिप्लेसमेंट में आने वाले हो तो ये सुनकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि हनग्योल वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे गाने लिखता है। चानियंग को हर रोज़ ये ताने सुनने पड़ते हैं कि हनग्योल चानियंग से अच्छा है, पर फिर भी वो क्रूड प्ले का हिस्सा नहीं है।
वो ये ताने सुनकर काफ़ी ज़्यादा रोता है एंड उसी दिन से उसने ठान ली थी कि वो भी हानग्योल की टक्कर के गाने लिखेगा और हानग्योल की ही तरह एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर बनेगा। जब उसने सुरिम को देखा तो उसे लगा कि अब उसका ये सपना पूरा होने के लिए चाह रहा है। अब चानियोंग को पता लगता है कि हानग्योल भी सुरिम के लिए गाना लिख रहा है। यह जानकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो सुरिम के पास जाता है एंड उसे बता देता है कि तुम जिस लड़के की बात कर रही हो ना, वो हानग्योल और कोई नहीं पर क्रूड प्ले का प्रोड्यूसर के है, और जिस गाने को तुम गाने वाली थी ना, वो क्रूड प्ले के नाम से ऑलरेडी रिलीज हो गया है। ये सब कुछ जानकर सुरिम को बहुत ही ज्यादा बड़ा झटका लगता है। वो रोते हुए हानग्योल के पास जाती है। वो उसे कहती है कि तुम ही के हो, फिर ये बात तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताई। हानग्योल उसे कुछ समझाने के लिए चाहता, उससे पहले ही चानियोंग आता है एंड सुरिम को लेकर वहाँ से चला जाता है। सुरिम काफ़ी ज़्यादा रो रही थी तो चानियोंग उसके लिए म्यूज़िक प्ले करता है, जिससे उसका मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। जब चानियोंग उसे घर पर छोड़ने के लिए आता है तो दूर से हानग्योल उन दोनों को आते हुए देख लेता है। सुरिम चानियोंग से बहुत ही ज़्यादा हंस कर बात कर रही थी, पर जैसे ही वो अंदर जाती है तो वो एकदम से सैड हो जाती है। आगे सुरिम की टीम को प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्मेंस देनी थी। लोग तो पहले से ही उन लोगों को क्रिटिसाइज करने लगते हैं। सुरिम भी अपने बारे में ये सारी बुरी बातें सुनती है तो वो वहाँ से चली जाती है, पर वो बीच रास्ते में ही हानग्योल और यूना को बातें करते हुए देख लेती है। यूना हानग्योल से कहती है कि तुमने प्रेसिडेंट को ये बात क्यों बता दी कि मैं और सीओ चोई डेट कर रहे हैं। तो हानग्योल कहता है कि क्यों तुम दोनों नहीं कर रहे हो। यूना कहती है कि तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, क्या तुम अभी भी मुझे पसंद करते हो, क्योंकि वो गाना मैंने सुना, उसका एक एक शब्द तुमने मेरे लिए लिखा है। सुरिम को जब ये पता लगता है कि ये दोनों पहले कभी डेट किया करते थे तो ये जानकर उस बेचारी को काफ़ी ज़्यादा दुख होता है। ऐसे ही वो सैड मूड में प्रेसिडेंट के सामने परफॉर्मेंस दे देती है, पर जब वो ऑडियंस में हानग्योल को देखती है तो वो ग्रीट किए बिना ही वहाँ से चली जाती है। हानग्योल उसे रोकता है। वो कहता है कि प्लीज़ मुझे एक बार समझाने का मौका दो। सुरिम उसे कहती है कि तुम तो प्रोड्यूसर के हो और फिर भी तुम मेरे सामने ऐसे बेरोजगार होने का नाटक कर रहे थे। ऊपर से वो मेरा गाना तुमने किसी और को गाने के लिए दे दिया। तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी है। जब वो घर आती है तो वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी। अगले दिन वो यूना का ड्रेस उसे लौटा देती है एंड साथ में कहती है कि जो चीज़ तुम्हारी है मैं उसे लौटा रही हूँ क्योंकि तुम मुझसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल हो। आगे वो क्रूड प्ले का लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए चली जाती है। हानग्योल ने जो गाना यूना के लिए लिखा था वो नंबर 1 पोजीशन पर आया था, इसलिए इनका एक गेट टुगेदर था। इस पार्टी में सुरिम और हानग्योल दोनों ही एक दूसरे की ओर देख रहे थे, पर दोनों में से कोई भी बात नहीं कर रहा था। जब वहाँ पर यूना आती है तो हानग्योल पार्टी को छोड़कर बाहर चला जाता है। ये सभी लोग यहाँ पर पार्टी कर रहे थे तो दूसरी तरफ कंपनी की प्रेसिडेंट हानग्योल के डैड से मिलने के लिए जाती है। इन दोनों की बातों से हमें लगता है कि इन दोनों का रिश्ता कुछ और ही है। अगले वीक में सुरिम को टीवी पर ऑफिशियली डेब्यू होना था तो वो इसके लिए प्रैक्टिस करने लगती है। हानग्योल ने भी सुरिम का ये गाना सुना था। उसे गाने के लास्ट पार्ट में कुछ गड़बड़ लगती है तो वो सोचता है कि क्यों ना मैं इस गाने को रीअरेंज कर दूँ। वो ये बात सुरिम को बताने के लिए चाहता है, पर सुरिम उसे कहती है कि देखो क्रूड प्ले ने मेरे लिए गाने बनाए हैं तो प्लीज़ तुम ना इसमें दखलंदाजी मत करो। हानग्योल उसे समझाने की ट्राई करता है कि वो गाना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, पर वो कहती है कि तुम कुछ भी नहीं जानते। जब तुमने वो गाना बनाया था तब वो गाना मेरे दिमाग से जा ही नहीं रहा था। मैंने उस गाने के लिए कितनी मेहनत की थी, पर तुमने वो गाना किसी और को एक ही झटके में दे दिया। मैंने तुमसे पहले ही कहा है कि मुझे तुम्हें नहीं देखना है, तो प्लीज़ यहाँ से तुम जा सकते हो। ये सुनकर हानग्योल घर आ जाता है, पर घर आकर वो चानियोंग का गाना रीअरेंज करने लगता है। एक वीक ऐसे ही बीत जाता है। अब फाइनली इन लोगों को डेब्यू होने वाला था, पर हानग्योल तभी आता है एंड कहता है कि मैंने इस गाने को रीअरेंज कर दिया है। चानियोंग कहता है कि तुम होते कौन हो मेरे गाने में गड़बड़ करने वाले, पर सीओ चोई उसको तो हानग्योल के काम पर बहुत ही ज़्यादा यकीन था, तो सीओ चोई सुरिम को ये कहते हैं कि तुम हानग्योल वाला गाना गाओ। सुरिम तो काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है कि लास्ट मोमेंट पर इन लोगों ने गाने को बदल क्यों दिया। हानग्योल उसके पास आता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर देना कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तुमने मुझे कहा कि तुम मुझे देखना नहीं चाहती, तुम मुझसे अब नफरत करती हो, पर देखो अब मैं तुम पर से गिव अप नहीं करने वाला हूँ, तो प्लीज़ इस बार बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करना।
आगे सुरीम चली जाती है स्टेज पर। वो गाना बिल्कुल भी नहीं गा रही थी। सभी लोग तो परेशान हो जाते हैं कि क्या म्यूजिक बंद हो गया है। सुरीम अभी ये सोच रही थी कि वो चानियांग के ओरिजिनल वर्जन को गाए या फिर हानग्योल के नए वर्जन को। सो इसी कंफ्यूजन के साथ ये वाला एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।